गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने निमी मॉक टेस्ट का अपना आईडी क्रिएट कर लिया होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए आपको एक वीडियो भेजा गया है अलग से, उसको देखकर अपना आईडी क्रिएट कर लें अगर आपने अभी तक आईडी क्रिएट नहीं किया है। जब आप अपनी आईडी से निमी मॉक टेस्ट के पोर्टल ऐप में लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखेगा जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाएंगे कि आप निमी मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट किस प्रकार से दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मान लीजिए हम न्यू टेस्ट जो सबसे टॉप में आइकन है उसको क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रेड चुनना होगा। मान लीजिए हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुनते हैं। उसके बाद हमें एग्ज़ाम पैटर्न चुनना है, सेलेक्ट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एनुअल एग्ज़ाम होगा। इसके बाद एनुअल एग्ज़ाम कौन से साल का, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अभी परीक्षा होनी है। उसके बाद हम उसके बाद वो पूछ रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो यदि हमें क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए तो हमने इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर लिया और 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का किसका आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ मॉक टेस्ट के संबंध में गाइडलाइंस आ जाएंगी जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और हम आपको भी बताएंगे भी कि मॉक टेस्ट किस तरह से कार्य करेगा। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो ये नीचे में स्टार्ट बटन है ऑल दी बेस्ट के बाद, तो ये टेस्ट चालू हो जाएगा और टाइमर का काउंटर चालू हो जाएगा। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा 50 क्वेश्चन के लिए। तो हम एग्जाम्पल के लिए अभी इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि ये मॉक टेस्ट चालू हो चुका है। राइट साइड में आपको 1 से लेकर 50 तक ये बॉक्सेस दिख रहे हैं जो ब्लैंक हैं अभी। जैसे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे वैसे ही यहाँ बॉक्सेस के अंदर वो रेड मार्क होता जाएगा। जो भी आप चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो वो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को दिखाएगा ये रेड मार्क। साथ ही साथ आप लेफ़्ट नीचे में देखेंगे तो 59.34, 59.33 ये टाइमर चालू हो चुका है रिवर्स काउंटर में। 1 घंटे का समय आपको मिला है इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम रैंडमली अभी कुछ आंसर्स दे के आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया, फिर हमको नेक्स्ट दबाना है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए उसका जो भी एक चॉइस सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, देन थर्ड क्वेश्चन देखकर उसका जो भी आंसर है सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, फिर उसका कोई आंसर सेलेक्ट किया, देन फिफ्थ क्वेश्चन, देन फिर उसका कोई आंसर सेलेक्ट किया, देन सिक्स्थ क्वेश्चन उसका आंसर सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए कोई 7th क्वेश्चन आया जिसका हमें आंसर नहीं पता या हम चाहते हैं इसको हम बाद में देखें, तो हम सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 8वां क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 8th को हम अटेम्प्ट करेंगे। अब आप देखें राइट साइड में 7th क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक रह गया है, उसमें रेड टिक नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन को फिर छोड़ देते हैं, 10th को फिर अटेम्प्ट कर लेते हैं, 11th को अटेम्प्ट कर लेते हैं, 12th को अटेम्प्ट कर लेते हैं, 13th को अटेम्प्ट कर लेते हैं, 14th को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसे करते करते आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और अब आपको साइड में दिख रहा है राइट साइड में कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो हम सीधा 7 पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि ये 7th क्वेश्चन आ गया। 9th पे क्लिक करेंगे तो 9th क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। जो भी आप जिस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अभी हमने 5th पे क्लिक किया, फिर 10 पे क्लिक किया, देन 9 पे क्लिक किया। अब हम 9 पे क्लिक करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट साइड के जो बॉक्सेस हैं 1 से लेकर 50 तक, इस पे आप जिस भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्टली 45th क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो 45वां क्वेश्चन फिर आ गया। तो इस प्रकार से आप ये टेस्ट ऑपरेट होता है। अब आप मान लीजिए सब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक आएगा अगर आपने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट अटेम्प्टेड 36 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, डू यू वांट टू सबमिट योर एग्जामिनेशन। ओके कर दिया हमने मान लीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ये सबमिट कर दिया हमने एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन में जो भी अंक मिले हैं वो सिस्टम दिखाएगा आपको क्या अंक मिले हैं। रिजल्ट आ गया। अब जैसे मान लीजिए हमने रैंडमली आंसर्स दिए थे तो ये रिजल्ट है। अब इस टेस्ट के, इस मॉक टेस्ट के हम अगर आंसर्स देखना चाहें कि सही में आंसर्स क्या थे, तो आप देखेंगे ये 3 नीचे में ऑप्शंस आ रहे हैं, रीट्राई एग्जामिनेशन, व्यू आंसर और मेन स्क्रीन। इसमें व्यू आंसर में जाएंगे अगर हम तो हमको सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 50 तक दिखेंगे जो आप स्क्रॉल कर सकते हैं और हर एक का आंसर भी दिखेगा। जैसे फर्स्ट में हमारा आंसर क्या था और करेक्ट आंसर क्या था, सेकेंड क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था और करेक्ट आंसर क्या था। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड था,
4th नॉट अटेंडेड था। इस प्रकार से ये सिस्टम बता देता है कि आपके क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स आपने क्या अटेम्प्ट किए और उसके सही आंसर्स क्या हैं। इसी प्रकार अगर आप इसी टेस्ट को रीट्राई करना चाहेंगे तो सबसे ऊपर जो बटन है रीट्राई एग्जामिनेशन, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप सबमिट पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, तो फिर से वही सेम जो है टेस्ट वो चालू हो जाएगा और फिर से आप सबमिट करके बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निमी के मॉक टेस्ट अधिक से अधिक संख्या में अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि जो ऑनलाइन परीक्षाएं ITI की होनी हैं उसके लिए आप तैयार हो जाएं। ये हमारा सुझाव है आप सभी को कि आप काइंडली अपने निमी के इस ऐप से अधिक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अब हम मेन स्क्रीन में आ जाते हैं। मेन स्क्रीन में आप अपनी परफॉर्मेंस देख। नेक्स्ट जो आइकन है रिपीट टेस्ट में देखिए 2 टेस्ट हमने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से जो भी एग्ज़ाम ID पे हम क्लिक करेंगे वो टेस्ट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड जो है रिव्यू टेस्ट में अगेन ID दिख रहा है, कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए, उसका ब्रीफ दिख रहा है। थर्ड जो है माई परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी ओवरऑल, वो यहाँ दिखेगी। देन टेस्ट एनालिसिस, अगर हम टेस्ट एनालिसिस करना चाहेंगे तो एनालिसिस दिखाता है पूरे एग्जाम जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद अटेंड शेड्यूल टेस्ट, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बना के भेजेंगे। और अटेंडेड शेड्यूल टेस्ट, जो हम ITI के लेवल से शेड्यूल्स करेंगे टेस्ट, उसकी डिटेल्स यहाँ दिखेंगी। इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको भेजा जाएगा। अभी आप इस ऐप को अपने डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट अपने ट्रेड के ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आप आगामी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।